हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द लर्निंग सीरीज यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचटीएमएल के ओवरव्यू और इसके कुछ बेसिक टैग्स के बारे में। जैसा कि हम आपको पिछली वीडियो ट्यूटोरियल में भी कुछ एचटीएमएल के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन दे चुके हैं, तो आइए हम जान लेते हैं एचटीएमएल की इस सीरीज़ में आगे हम क्या देखने वाले हैं। आज हम देखेंगे एचटीएमएल का ओवरव्यू और इसके कुछ बेसिक टैग्स। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और ला सकें। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम इस एचटीएमएल के ओवरव्यू और बेसिक टैग्स। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि एचटीएमएल के कुछ बेसिक टैग्स वगैरह होते हैं जिसको यूज़ करने के लिए हमने प्रॉपर वे और इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से क्रिएट किया जा सकता है, तो इसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो किस प्रकार से हम ना एचटीएमएल का बेसिक स्ट्रक्चर और किसी अच्छी फॉर्मेट में इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका बस डॉक टाइप लिख देते हैं। जैसे ये आपको डिक्लेयर कर देता है कि आपका वर्जन कौन सा है और आप किस एचटीएमएल की वर्किंग में कार्य कर रहे हैं अपना। और इसके बाद हम लिखेंगे HTML, ये इसका बेसिक टैग होता है। और इसके बाद हम ना हेड लिखेंगे, हेड टैग, हेड ये इसका एक बेसिक टैग होता है। इस हेड टैग को एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। एंगल ब्रैकेट के लिखने के बाद आप इसे ओपन भी करेंगे और क्लोज भी करेंगे दोनों तरफ से, इसे एंगल ब्रैकेट कहते हैं हम। एंगल ब्रैकेट लिखने के बाद आपका बारी आता है टाइटल लिखने की, टाइटल टैग। टाइटल टैग में आप जो भी लिखते हैं वह आपका टैब में खुलेगा। मतलब मैं अब चलो सपोज कर मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ www.abc.com। तो इस प्रकार से अपना टाइटल टैग लिखा और टाइटल टैग को यूज़ करने के बाद आपको उसे क्लोज करना भी अनिवार्य होगा। तो इस मामले को क्लोज भी कर लेते हैं बैकस्लैश लगाकर। तो हमने ये अपना कंप्लीट कर लिया है। अभी भी हेड टैग को हमने ओपन किया था, अब इसको क्लोज भी करना होगा। तो हेड टैग क्लोज करने के लिए बैकस्लैश लगाएंगे और हेड टैग हम दोबारा रिपीट करेंगे। तो हमारा यह प्रॉपर ऊपर वे का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पर लिखना होगा बॉडी। अब हमने बॉडी को स्टार्ट करते हैं। बॉडी को स्टार्ट करने के लिए हम बॉडी टैग का यूज़ करेंगे। बॉडी टैग को यूज़ किया हमने, और इसके अंदर जो भी हम पार्ट लिखेंगे वह सब आपका टेक्स्ट में प्रिंट होगा, यानी कि वह आपका नीचे की तरफ आएगा। तो हमें यूज़ करने के लिए सपोज कर हम पैराग्राफ टैग का यूज़ करते हैं, और जिसमें हम जो भी लिखेंगे वह आपका टेक्स्ट में प्रिंट होगा। दिस इज़ वेरी लर्निंग वे सपोज हमने लिखा है, और इसको हम टैग को बाद में एंड कर देंगे। और फिर हमने बॉडी टैग को क्लोज करेंगे। बॉडी टैग को क्लोज करने के बाद हमने HTML टैग को भी क्लोज करना होगा। तो इस प्रकार से ये क्लोज करने के लिए यहाँ पर हम बैकस्लैश लगाएंगे। उस प्रकार से हमने बेसिक स्ट्रक्चर लिखा HTML को कोडिंग करने का। तो हम इसे सेव कर लेते हैं Ctrl+S प्रेस करके। सपोज हम इसे किसी भी, मान लो हमने लिखा फर्स्ट प्रोग्राम के नाम से हम इसको सेव कर लेते हैं, फर्स्ट प्रोग्राम। और इसको हमें HTML की फाइल में सेव करना होगा। यहाँ पर मैं Notepad++ एडिटर का यूज़ कर रहा हूँ, आप किसी भी अदर एडिटर का यूज़ कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो हम आप यहाँ सेव किया, तो हम इसे Ctrl+S करेंगे और मैं आपको दिखा देता हूँ इसे रनिंग करके। आप जैसे कहते इस प्रकार दे सकते हैं। टाइटल टैग में हमने जो यूज़ किया था www.abc.com, वह आपका यहाँ पर शो होगा। और जो आपने बॉडी टैग के नीचे की तरफ यूज़ किया था, दिस इज़ वेरी एन ईजी वे, वह आपका इस प्रकार से यहाँ पर टेक्स्ट में प्रिंट होगा। जैसे किस प्रकार आप दे सकते हैं। तो यह बड़ा इजी हो जाता है किसी में HTML कोडिंग को लिखने का। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है किसी प्रोग्राम को लिखने के लिए, HTML की कोडिंग करने के लिए। तो जैसा कि आप देखा कि कितनी आसान हो जाता है यह किसी भी बेसिक स्ट्रक्चर को HTML के लिखने का। तो इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं कुछ HTML कुछ बेसिक टैग्स। जैसे कि आप जानते होंगे कि HTML के कुछ बेसिक टैग्स होते हैं, जैसे पैराग्राफ टैग हुआ, हेडिंग टैग हुआ, जैसे आप लाइन ब्रेक करने के लिए एक टैग हुआ, बोल्ड इटैलिक करने के लिए कुछ टैग्स होते हैं, स्पेशल टैग होते हैं, पैराग्राफ टैग, लाइन ब्रेक टैग, सेंटरिंग टैग होता है, एक मार्क्यू टैग होता है, एक हॉरिजॉन्टल वाला लाइन टैग होता है। तो इस प्रकार से आप विभिन्न टैगों को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आज हम कुछ बेसिक टैग्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं, किस प्रकार से हम इन्हें HTML कोडिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और इसके प्रकार हम अपनी कोडिंग को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो इस प्रकार हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं हेडिंग टैग के बारे में। हेडिंग टैग को हम किस प्रकार से अपने प्रोग्राम के अंदर का यूज़ कर सकते हैं और अपनी प्रोग्रामिंग वेबसाइट को और भी क्रिएटिविटी लाने के लिए हमें किस प्रकार से यूज़ करेंगे और इसे और भी अच्छा हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं हेडिंग टैग। हेडिंग टैग के बारे में जैसे कि आप जानते होंगे कि हेडिंग टैग होता है किसी भी एक प्रॉपर वे, वो सब हेडिंग, फिर उसके हेडिंग और नॉर्मल वे में लिखना। तो इस प्रकार से हम देख लेते हैं हेडिंग के बारे में। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। यह तो आपका बेसिक स्ट्रक्चर होगा डॉक टाइप HTML हेड वगैरह लिखने का। जो भी आपका मेन पार्ट स्टार्ट होगा वह आपका बॉडी के बाद से स्टार्ट होगा। तो सब हमने बात करी, तो हम हेडिंग टैग के बारे में बात करने वाले। तो हेडिंग टैग के लिए सबसे हेडिंग टैग 6 तरीके से आपको लिखा सकता है H1।
तो सबसे पहले हम लिख देते हैं, तो हम ये लिख लेते हैं द लर्निंग सीरीज़, द लर्निंग सीरीज़। जब मैं आपको उसका आउटपुट दिखाऊंगा तो ये आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम दे सकते हैं। इसको हम दोबारा सेव करना होगा, दोबारा सेव करने के लिए हम कंट्रोल एस प्रेस करेंगे और फिर दोबारा रन करने के लिए कंट्रोल जेड। तो इस प्रकार दे सकते हैं कि यहाँ पर प्रिंट हुआ द लर्निंग सीरीज चैनल, द लर्निंग सीरीज। तो हम इसको हम दोबारा हेडिंग टैग का यूज़ कर रहे हैं हम जिस प्रकार, तो हम दोबारा इसको यहाँ पर एक बार और यूज़ कर सकते हैं इस हेडिंग टैग का, जैसे कि आप दे सकते हैं द लर्निंग सीरीज़, द लर्निंग सीरीज़। अब जैसे कि आप जानते होंगे हेडिंग कई प्रकार से लिखी जा सकती है, द लर्निंग सीरीज़। किसी भी टैग को ओपन करने के बाद इसे क्लोज करना भी आवश्यक होगा। इसे हम दोबारा सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस प्रेस करके और इसको दोबारा हम रन कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले सबसे बड़ा टेक्स्ट प्रिंट हुआ, फिर उससे छोटा हुआ। तो इस प्रकार आप दे सकते हैं। तो हम इसको एक बार और कर लेते हैं। अब इसमें S3 का हम यूज़ कर सकते हैं, H3। इसी प्रकार आप आगे भी H6 आप यूज़ कर सकते हैं, H6 द लर्निंग LEERNING सीरीज़। H3 मैंने इस बार H3 का यूज़ किया, H3 कंट्रोल एस किया और इसे फिर दोबारा से रन किया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहला टेक्स्ट प्रिंट हुआ, फिर से छोटा हुआ, फिर उससे छोटा हुआ। तो इस प्रकार आप H6 तक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और मैं इसको दोबारा यहाँ पर कंट्रोल V की सहायता से पेस्ट कर दूँगा और यहाँ मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा इस बार H4 टैग, H4 यहाँ पर भी करूँगा। मैं इसको दोबारा सेव करूँगा अगेन और जैसे कि आप देख सकते हैं कि H4 में हमारा कुछ आउटपुट इस प्रकार से आएगा, H4। इसी की सहायता से आप अपना H5 भी कर सकते हैं, H5। इस बार यहाँ पर आप H5 लिखेंगे। आप H6 तक इस हेडिंग टैग को यूज़ कर सकते हैं, H6। अगेन आप कंट्रोल एस करके इसे सेव करेंगे और फिर इसे रन करेंगे। इस बार देख सकते हैं कि S5 में आपका कुछ आउटपुट इस प्रकार से आएगा। तो H6 तक हम यूज़ करेंगे, मैंने आपको बताया जैसे। तो हमको लास्ट एक और यूज़ कर लेते हैं, H6। तो इस प्रकार आप यहाँ पर H6 का यूज़ करेंगे और फिर यहाँ पर भी आप 6 लिखना होगा। हम इसका कंट्रोल एस दोबारा अगेन सेव कर लेते हैं और फिर इसको रन करेंगे। तो ये जिस प्रकार दे सकते हैं कि सबसे पहले आपका टेक्स्ट सबसे बड़ा प्रिंट होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इस प्रकार आप इसका आउटपुट दे सकते हैं। तो इस प्रकार ये आपका हो जाता है हेडिंग टैग। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इस वजह से हम अपने आगे के वीडियो में इसके और कुछ टेक्स्ट के बारे में जानने वाले हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी भी आगे इंटरेस्टिंग वीडियोस और लाते रहेंगे।